नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हर अच्छे इंसान को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को नरक? लेकिन स्वर्ग और नरक के नियम क्या है? किस आधार पर आत्मा को इनमें से किसी एक का अधिकारी बनाया जाता है? सनातन धर्म के ग्रंथों में इसके स्पष्ट नियम बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है। स्वर्ग और नरक का गूढ़ रहस्य। स्वर्ग और नरक की अवधारणा। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक कर्मों के आधार पर तय होते हैं। स्वर्ग जहाँ पुण्य आत्माएं देवताओं और अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। नरक यमलोक जहाँ पापी आत्माओं को यमराज के न्याय के अनुसार उनके कर्मों के लिए दंड दिया जाता है। कौन जाता है स्वर्ग में? पुण्य कर्मों के नियम। शास्त्रों के अनुसार नंबर 1, सत्य और धर्म का पालन। जो व्यक्ति सत्यवादी, ईमानदार और धर्मपरायण होता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। नंबर 2, निस्वार्थ दान और सेवा। जिसने गरीबों, संतों, गौमाता, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा और दान किया, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। नंबर 3, भगवान की भक्ति और साधना। जो व्यक्ति भगवान विष्णु, शिव, देवी दुर्गा, कृष्ण आदि की भक्ति करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है। नंबर 4, संतोष और संयम। जो क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीता है, वह पुण्यवान होता है। नंबर 5, यज्ञ, तप और पुण्य कर्म। जो वेदों के अनुसार यज्ञ, तपस्या, उपवास और ध्यान करता है, वह स्वर्ग जाता है। नंबर 6, पवित्रता और सदाचारण। जो सभी जीवों के प्रति करुणा, अहिंसा और प्रेम रखता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कौन जाता है नरक में? पाप कर्मों के नियम। जो व्यक्ति पाप करता है उसे नरक में भेजा जाता है। झूठ, छल और कपट। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है और छल कपट से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। नंबर 2, अत्याचार और हिंसा। जो निर्दोषों को कष्ट पहुंचाता है, गौ हत्या करता है या स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करता है, वह पापी नरक भोगता है। अन्याय और अधर्म। जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, अपवित्र आचरण करता है और दूसरों को पीड़ा देता है, वह नरक गामी होता है। नंबर 4, मद्यपान, मांसाहार और व्यसन। जो व्यक्ति मद्यपान, नशा, मांसाहार और अन्य बुरी आदतों में लिप्त रहता है, उसे नरक की पीड़ा झेलनी पड़ती है। नंबर 5, बड़ों का अपमान और माता पिता की अवहेलना। जो अपने माता पिता, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वह भी नरक का भागी बनता है। अत्यधिक लोभ, क्रोध और वासना। जो व्यक्ति अत्यधिक वासनात्मक प्रवृत्ति, लालच, क्रोध और द्वेष से भरा रहता है, उसका पतन निश्चित है। पौराणिक कथाएं। स्वर्ग और नरक के उदाहरण। अजामिल की कथा। अजामिल अपने जीवन में पाप कर्मों में लिप्त था, लेकिन मृत्यु के समय नारायण नाम का जाप करने से वह विष्णु लोक चला गया। नंबर 2, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा। सत्य और धर्म के पालन के कारण उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अंततः स्वर्ग में स्थान मिला। नंबर 3, यमराज और निचिकेता का संवाद। यमराज ने निचिकेता को समझाया कि जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी स्वर्ग और नरक की वास्तविकता। जीवन में अच्छे कर्म करने से ही हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाया जाता है और बुरे कर्मों का फल नरक में भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलें और पुण्य कर्म
करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।